नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल विषय के संदर्भ में जो हम लोगों का टॉपिक था ज्योग्राफी, उसमें जलवायु विज्ञान के संदर्भ में नेक्स्ट टॉपिक क्या है चर्चा किया जाए। देखिए, जलवायु विज्ञान हम लोग इससे पहले बहुत सारे क्लास में बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा किया जा चुका है। आज का हम लोग का चर्चा का टॉपिक है पवने। पवने देखिए, पवन दो प्रकार का होता है। एक है सनातनी पवने और एक है मौसमी पवने। मौसमी पवने, ठीक। सनातनी पवने क्या होता है, मौसमी पवने क्या होता है, इस चीज को आप पहले जान लें। देखिए, मौसमी पवने क्या होता है ना कि मौसम विशेष, जैसे आप देखते होंगे मौसम विशेष, इसके खास करके जो तटीय यानी कि समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं, वहां पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है। अब इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या है ये होता है मौसमी पवनों में क्या उसके फैक्टर हैं। सनातनीय पवने जो पूरे अक्षांश यानी ग्लोब में वर्ष भर प्रवाहित होता है, वर्ष भर प्रवाहित होता है, उसे हम लोग कहते हैं सनातनीय पवने। ये क्या है इसे भी जान लेते हैं। देखिए, आपको हमने बताया है, ये जो आपका विषुवत रेखा होता है ना, ये आपका एक निम्न दाब का क्षेत्र है, निम्न दाब का, ठीक। फिर आपको हमने बताया था एक हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, उच्च दाब का, उच्च दाब। ठीक इसी प्रकार यहां भी एक उच्च दाब का क्षेत्र होता है, उच्च दाब। ये जो है 0 डिग्री है, 18 डिग्री नॉर्थ है, 18 डिग्री साउथ है। ये 23.5 से 35 है नॉर्थ, 23.5 से साउथ, 35 साउथ। ठीक इसी प्रकार एक पेटी और है, ये होता है, ये जो पेटी है ये है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब पेटी जो है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक पेटी और यहाँ भी है,
उपध्रुवीय इसको थोड़ा सा इस कलम से लिखा जाए। एक पेटी और है, ये है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। निम्न दाब पेटी, इसका जो विस्तार है 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये इसका विस्तार है। इसमें देखो समझना क्या है, अब जो पवने होता है ना, जो पवन है, समझने की जरूरत है पवन के बारे में। जो पवने हैं, हमारे गोलार्ध में 4 प्रकार की पवने पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन, देखो आप देखें, देखो पहली चीज क्या है, पवन जो है हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर बहती है। पहली बात, जो पवने होता है यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। और आपको पता है, इसके लिए हमने बताया था आपको प्रवणता बल के बारे में। प्रवणता बल के बारे में, जब दो समदाब रेखाएं, जैसे एक समदाब रेखा ए है, एक समदाब रेखा बी है, ये आपस में जितना नजदीक होंगी, पवन की जो गति होता है इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मामला देखो क्या है, ये है, ये तो पवन के बारे में है कि हाई प्रेशर से पवन लो प्रेशर की ओर चलता है। दूसरी चीज क्या है पवन के बारे में, हमारे इस अर्थ में, क्योंकि ये पृथ्वी है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये इसका पश्चिम भाग हो जाए, ये 0 डिग्री ध्रुव है, और ये इसका पूर्व भाग हो जाए, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके वजह से कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियालिस, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियालिस बल क्या है, यह एक प्रकार का आभासी बल है, यह एक प्रकार का आभासी बल है, ठीक। ये करता क्या है, पहले तो ये जान लें, यह कोरियालिस बल एक प्रकार का आभासी बल है। आपके जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा पर इसका मान जो होता है लगभग 0 तक होता है, कोरियालिस बल का मान। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का मान जो होता है लगभग 0 तक होता है। लेकिन वही आप ध्रुव पे जाएंगे, ये जो आपका एक और पेटी है, ये उच्च दाब की पेटी है, उच्च दाब है, हाई प्रेशर, ये जो है उच्च दाब है, उच्च दाब। ये आपका 80 डिग्री साउथ से लेके ये आपका 90 डिग्री है, ठीक इसी प्रकार 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। लेकिन यहां पे जो होता है कोरियालिस बल का मान वो अधिक होता है, यहां पर अधिक होता है, यहां पर जो होता है कोरियालिस बल का जो मान होता है वो अधिक होता है, ठीक। यहां पर जो होता है कोरियालिस बल का मान अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 होता है। ये करता क्या है, हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, ये चीज आप समझ गए, कहां पे इसका मान अधिक होता है, कहां कम होता है। एक प्रकार का आभासी बल है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन से होती है, इतना बात आप समझ रहे हैं। अब देखो क्या होता है मामला,
मामला यहां पर यह है कि हमारी जो पौने हैं ना, हमारी पौने, अगर ये समदाब रेखा है, अगर पौन यहां से प्रवाहित हो रही है, यहां की ओर चल रही है, तो हमारी जो पौने हैं उनका डायरेक्शन 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं लंबवत दिशा में, ठीक है, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, जो हमारी पौनी चलती हैं। लेकिन कोरियालिस बल के प्रभाव से यह पौनी लंबवत न बह करके यह पौनी न्यून कोण पर प्रवाहित होती है, न्यून कोण पर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो पौने हैं कोरियालिस बल के प्रभाव से जो है न्यून कोण पर प्रवाहित होती हैं, ठीक। ये कोरियालिस बल ही है जो पौनों को न्यून कोण पर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। पौनों को एक दिशा प्रदान करने का जो कार्य करता है वो कोरियालिस बल करता है। दूसरी बात, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी जो पौने होती हैं वो आपस में संबंधित होती हैं, वायुमंडल में आपस में जुड़ी होती हैं, नहीं तो फिर सारी पौने ऊर्ध्वाधर बहती, क्षैतिज पौनों का प्रसार ही नहीं होता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पौनों का क्षैतिज रूप में भी प्रसार होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी महत्वपूर्ण है पौनों के लिए, और कोरियालिस बल भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, न्यून कोण पर प्रवाहित होती है। जो फेरल्स लॉ के रूप में या बायज बेलेट लॉ के रूप में भी जाना जाता है, जो फेरल्स लॉ, ठीक है, फेरल्स लॉ एवं बायज बेलेट लॉ के रूप में भी जाना जाता है। फेरल्स लॉ एवं बायज बेलेट लॉ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसका प्रकरण क्या है। इसके प्रभाव से, यानी कि कोरियालिस बल के प्रभाव से, कोरियालिस बल के प्रभाव से पौने, देखो गोलार्ध तो आपके पास दो ही हैं, कोरियालिस बल के प्रभाव से जो कोरियालिस बल के प्रभाव से पौने उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो है उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन कराया था। कोरियालिस बल के प्रभाव से बल उत्तरी गोलार्ध में जो पौने बहती है ना, वो दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने बहती हैं वो वामावर्त, यानी इसको बाएं कह सकते हैं और इसको जो है दाएं कह सकते हैं, ठीक है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक, इतना चीज आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए क्या मामला है, थोड़ा सा प्रीव्यू में आते हैं। इसमें देखिए, अब पौनों के बारे में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन सी पौने हैं। देखिए यहां जो
उच्च दाब से इधर की ओर जो पौने चलती हैं, इधर की ओर जो पौने चलती हैं, यहां से उच्च दाब से देखिए, हम पौनों को समकोण पर प्रवाहित न करते हुए न्यून कोण पर प्रवाहित कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान जानने की जरूरत है। देखिए मामला क्या है, ये जो पौने हैं, ये जो पौने हैं आपका, ये जो आपकी पौने हैं, अभी फाइल सेव हो जाएगा। ये जो आपकी पौने हैं, ठीक है, आप देखेंगे हमने आपको बताया है, हमने आपको बताया है भी, ये जो पौने हैं यहां से यहां से जो पौने बहती हैं, थोड़ा सा त्रुटि है। ये जो पौने बहती हैं, ये जो पौने हैं, आप देखेंगे, फाइल थोड़ा सेव हो जाए तो आप देखेंगे कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं 4 प्रकार की पौने थी। तो कौन कौन है, थोड़ा सा, ठीक है। यहां से आप ध्यान देंगे, यहां से जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो पौने बहती हैं, इसे बोलते हैं व्यापारिक पौने। फिर यहां से पौने इधर बहती हैं, फिर यहां से पौने इधर बहती हैं। एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो पौनों का बहने का वो है, देखिए ये जो पौने हैं आपका, ये हैं व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने, ठीक है, व्यापार से संबंधित है, ठीक है, व्यापारिक पौने हैं ये। यह जो है दोनों गोलार्धों में बहती हैं, और यह पौने जो है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी, कौन सी पेटी, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत है, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर बहता है, ठीक है। ये जो ट्रेड विंड होता है व्यापारिक पौने होता है, ठीक है।
इसके बाद ये जो पौने हैं उच्च दाब से इधर जो बहती है इसे पछुआ पौने बोलते हैं। पछुआ पौने, पछुआ पौने, ठीक है। एक इधर से जो है उच्च दाब से ध्रुव से चलती हैं, ठीक है। ये जो पौने होती हैं इसे बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा पौने। ध्रुवीय पूर्वा पौने, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। किस पौनों को क्या कहा जा रहा है? जो ध्रुव के उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जा रही है उसे बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा पौने। और जो यहाँ से उपोष्ण उच्च दाब की, ये उपोष्ण है, ये जो है उपोष्ण है। यहाँ से उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पेटी की ओर बह रही है, उसे बोलते हैं पछुआ पौने। ये व्यापारिक पौने हैं। सेम चीजें ये यहाँ पे ये पछुआ पौने हैं, ये आपके पछुआ, ठीक है। आपका जो है ये जो है पछुआ पौने, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार यहां से जो बहती हैं ये आपका जो है ध्रुवीय पूर्वा पौने हैं। यहां लिख देते हैं इसको, ये आपका ध्रुवीय पूर्वा पौने, पूर्वा पौने, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। अब आइए इस पौनों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत रेखा की विषुवत रेखा में विषुवतीय पौने भी बहती हैं। विषुवतीय पौने, यह जो पौने हैं 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री नॉर्थ या साउथ गोलार्ध में खास करके नॉर्थ या साउथ गोलार्ध में यह पौने बहती हैं, ठीक है, ठीक है। और खास करके यह जो पौने हैं यह जल यानी समुद्र पर ही बहती हैं, समुद्र स्तर पर ही बहती हैं। यह जो है स्थल पर नहीं बहता है, स्थल पर नहीं बहती हैं, स्थल पर नहीं बहती है। ये खास करके ये विषुवतीय पौने जो है समुद्र पर बहती हैं, स्थल पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इनकी जो दिशा होती है, दिशा विषुवतीय पौनों का, विषुवतीय, इसको विषुवतीय पछुआ पौने भी बोलते हैं, इसको विषुवतीय पछुआ पौने भी बोलते हैं, पछुआ पौने भी इसको बोलते हैं। इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पूर्व की ओर, ठीक है। ये तो हो गया विषुवतीय पछुआ पौनों की विशेषता। और विषुवत रेखा की क्या विशेषता है? देखिए, विषुवत रेखा जो होता है ना, ये ITCZ का क्षेत्र होता है। ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। क्या होता है ITCZ? यह एक निम्न दाब का, लो प्रेशर का क्षेत्र है। क्यों है लो प्रेशर का? ये फील्ड जो होता है ITCZ है। ये जो आपका फील्ड है यही आपका ITCZ है। यही जो फील्ड है ये आपका ITCZ है, ठीक है। ये जो आपका फील्ड है
यही जो आपका फील्ड है ये आपका ITCZ है। ये जो आपका फील्ड ITCZ आप देखते होंगे, आपको हमने बताया था ये ITCZ का फील्ड है। इसको हम एक बार पुनः जो है बनाते हैं। ये जो फील्ड है ये जो फील्ड है आपका ये ITCZ ठीक है। आपको पता होगा अगर ये सूर्य है ना तो सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ने की वजह से यह एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? निम्न दाब का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और दोनों गोलार्धों की जो व्यापारिक पौने हैं ठीक है, इसका प्रसार होता है। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौनों का प्रसार होता है। ये ट्रेड विंड है। ठीक है, व्यापारिक पौनों का प्रसार होता है ITCZ के क्षेत्र में। ठीक है, ITCZ का भी उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में ठीक है इसका व्यापारिक पौनों का प्रभाव होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं व्यापारिक पौनों के बारे में। ठीक है, व्यापारिक पौनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्यापारिक पौने क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? देखिए, व्यापारिक जो पौने हैं वो दोनों गोलार्धों में आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर बहता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मौसम की बात किया जाए व्यापारिक पौनों का, तो महाद्वीप के पूर्वी भाग पर ये जो व्यापारिक पौने हैं अभी तटीय के रूप में मिलती हैं। अभी तटीय के रूप में मिलती है। ठीक है, पूर्वी भाग पर अभी तटीय के रूप में मिलती है। ठीक है, पूर्वी भाग पर यह जो है अभी तटीय के रूप में मिलती है। अभी तटीय का मतलब क्या है? यह सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवन के रूप में मिलती है। तो इससे क्या होता है, महाद्वीप के पूर्वी भाग पर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा। लेकिन वही महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर क्या हो जाता है, ये अपतटीय हो जाता है। अपतटीय का मतलब अब यह स्थल से सागर की ओर जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्षा नहीं होती है, यानी कि शुष्क मानसून, यानी कि जो मरुस्थल का निर्माण होता है पश्चिमी तट पर, मरुस्थल का निर्माण होता है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, तो वह व्यापारिक पवन के प्रभाव से भी ये एक कारण है। ठीक है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण भी पश्चिमी तट पर आप देखेंगे उष्ण मरुस्थल की प्राप्ति होती है। ठीक है, उष्ण मरुस्थल की प्राप्ति होती है। उष्ण
उष्ण मरुस्थल। ये रहा आपका व्यापारिक पौने। अगला है पछुआ पौने। देखिए पछुआ पौने जो है ये भी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी ठीक है, प्रवाहित होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में हमने बताया है कहाँ हैं ये चीजें प्रवाहित होती हैं। इसमें क्या होता है, देखो पछुआ पौनों का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में कम होता है, प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में कम है। इससे ज्यादा जो प्रभाव है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि यहां स्थल खंड की कमी है, स्थल खंड की कमी है। अब कमी की वजह से 40 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में से गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा, चीखता साठा। यानी कहने का मतलब क्या है, इनकी जो गति होती है पछुआ पौनों का वह गति बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका पछुआ पौने। एक पौने और हैं ध्रुवीय पूर्वा पौने। ध्रुवीय पूर्वा पौने, यह जो है ध्रुवीय पेटी से, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से, उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती है। उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती हैं। यह एक ठंड वायु राशि है, यह एक ठंड वायु राशि है। ठीक, ये रहा आपके पौनों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि कुछ मानसूनी पौनों के बारे में। जैसे मानसूनी पौनों के बारे में, मानसूनी पौने, मानसूनी पौने दो प्रकार का है। एक है सागरीय समीर, सागरीय समीर, ये जो कॉन्सेप्ट है दिन का कॉन्सेप्ट है। और एक है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। ठीक, एक है सागरीय समीर, एक है स्थलीय समीर। ठीक है, एक है जो है सागरीय समीर, एक है स्थलीय समीर। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको पता है कि सागर जो है जल्दी गर्म नहीं होता है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। इन स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो ये बात आपको पता है। तो इस प्रकार इन दोनों चीजों को नेक्स्ट क्लास में चर्चा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।